अधिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् शशंखचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहशीरुक्षणं जय श्री सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम् नारायणः प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जनकसुता जगजननी जानिके अतिशय प्रिय करुणा निधानिके ताके जुगपद कमल मनाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, छिन्नमस्तिका भवानी की जय, पहाड़ी बाबा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। शिव शक्ति महावीर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के तत्वाधान में आयोजित राम कथा तृतीय दिवस की सांध्य वेला में पहुंचेगा ही नहीं ना, गाड़ी दूर में है। आप हम नंबर भेजते हैं। सभी श्रोता सुधी श्रोताओं, माताएं एवं बहनों, देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, काशी से पधारे हुए वैदिक विद्वान, वाद्य यंत्र पे हमारे साथ वाद्य यंत्र के माध्यम से सहयोग करने वाले परम ही प्रिय भ्राता के रूप में, जो हमेशा कहीं भी कथा आयोजित होती है एक बार केवल सूचना पहुंचना मात्र
किसी भी स्थिति परिस्थिति में यह आ जाते हैं। आप सभी में मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोर पानी। आइए, पूरा जगत में हम सभी को राम और सीता का रूप दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है मृद पिच चंदन अस्मि देशे, ग्रामो ग्रामो सिद्ध बनम, यत्र च देवी बाला स्वरूपा, बाला सर्वे श्री रामम। मृद पुच चंदन अस्मि न देशे, ग्रामो ग्रामो सिद्ध बनम, यत्र च देवी बाला स्वरूपा, बाला सर्वे श्री रामम। हमारी भारत भूमि की यह महानता है कि इस देश की मिट्टी चंदन है, चंदन है इस देश का माटी। और हर बालक राम के स्वरूप है, हर बालक क्या है, राम का स्वरूप है। और हर बालिकाएं, हर माताएं सीता की स्वरूप है, क्योंकि ऐसे भी सबके नाम में देवी लगा हुआ होता है। तो देवी पूजनीय है। इस स्वरूप में हम लोग सिया और राम को प्रणाम करते हुए आइए, कहा गया कि जिह्वा न भक्ति गुण नाम ध्येयम्, चेतस न स्मरति तत् चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमयति अक्षरे कदापि, तानं धवस्तु कृत विष्णु कृतायान। कहे कि देखिए, भागवत में आया वर्णन कि जो व्यक्ति इस मुख से भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करता है, भागवत नाम का उच्चारण नहीं करता है, और जो चित्त से कभी भगवान को अपने चित्त में स्मरण नहीं करता, बैठाता नहीं है, या जिस व्यक्ति का शिष्य कभी भी मंदिर के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने, ब्राह्मण के सामने नहीं झुकता है, कृष्णाय नो नमति यच्चरे कदापि, एक बार भी भगवान का इस मुख से एक भी बार भगवत नाम का जो उच्चारण नहीं करता है, तो भगवान यमदूत कहते हैं कि उस व्यक्ति को हमारे पास बलात् खींच कर लाना, घसीटते हुए लाना, जो उस धरा धाम पे जाकर भगवत नाम का उच्चारण नहीं करता। हम लोगों को भगवान मुख दिए हैं, आंख दिए हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं। सुलभम भगवान नामम, भगवान का नाम लेना सुलभ है। जिह्वा च बस वर्तनी, जिह्वा हमारे बस में है, दूसरे के बस में थोड़े में है। लेकिन हम लोग इस मुख से यदि जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो कहे कि तत्फम नरकम यान्ति की मार्चम ततः परम। जब वो व्यक्ति नरक में जा रहा है, उसको जाना पड़ रहा है, तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। इसलिए आइए, केवल भगवान का नाम भव पार जाना है तो आओ हरि शरण में। जब तक हरि के शरण में आप नहीं आएंगे तो इस भव सागर से पार लगने वाले नहीं हैं हम सब। तो बड़े प्रेम से सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राजा राम 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 सीताराम नाम अति पावन है सीताराम नाम अति पावन है राजा राम नाम अति पावन है राजा राम नाम अति पावन है सीताराम 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 राजा राम 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 जो व्यक्ति इतना बढ़िया मुख को पाने के बाद भगवान का नाम उच्चारण न ले, इतना बढ़िया आयोजन होने के बाद इस अलभ्य लाभ का लाभ न ले, तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ये जान जाइए कि यदि हम इतना बढ़िया आयोजन होने के बाद इस अलभ्य लाभ का लाभ नहीं ले रहे हैं, भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अभी पाप की राशि हमारे जीवन से समाप्त नहीं हुई है और वह पाप हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। इसलिए भगवान का नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जब पाप की राशि समाप्त हो जाएगी तभी भगवान का नाम आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो यह जो है आपको कड़वा नीम का पत्ती के समान लगता है। हाँ, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ये ध्यान रहे आपके साथ कुछ भी ये माथा का जो सर का एक बाल भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। केवल और केवल भगवान का नाम ही आपके लिए पाथेय है। उस पाथेय के द्वारा, उस टिकट के द्वारा आप यहाँ से पार कर सकते हैं। इस धरा धाम से मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि रामचरित
न सये ही नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा मन कर विषय अनल बन जरई होई सुख जो यही सर सरई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि जो इस कथा को आप सुनते हैं, सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन करे विषय अनल बन जरई। जो मन में विषय व्याप्त है, यह राम नाम का उच्चारण करने से राग द्वेष सब जलकर इस अनल से भस्म हो जाएगा। होई सुख जाओ यही सर पर। इस सर का, इस अवसर का आप लाभ उठाइएगा तो यही आपको सुख देने वाला है, नहीं तो कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पदी अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पतिया बासव कोई। माघ महीने में मकर गति, मकर राशि में। आइए बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। सियावर रामचंद्र की। देखिए यही बात है कि माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो तीर्थ पति आवासव कोई। प्रयागराज तीर्थों का पति अधिपति हैं, सब लोग वहां जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। और अभी भी मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। कहां? मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके हैं। किस दिन? जिस दिन से आप लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाए हैं उस दिन से। तो आप टिकट कटा के गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं, जाते हैं। परंतु यह कथा कि गंगा आपके दरवाजे पे खुद चल के आई है, बह रही है, इसमें गोता लगाना आपको पसंद है या ना पसंद है ये आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो इस गंगा में गोता लगाने का प्रयास कर ही रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वह तीर्थों का राजा प्रयागराज, और जो राजा, ऐसा राजा जिनके राज्य में न शोक न दुख न मोह किसी प्रकार का कोई नहीं, सब लोग खुश आनंद में रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है, ठीक उसी दिन आपके मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक उसी दिन। तो हमारे देश में कई वर्षों का सनातन धर्मावलंबियों का इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है या हो ही गई है। अब इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, हो ही गई है। तो कहे कि इस मकर राशि में एक अलभ्य लाभ। आप लोग और एक चीज जानिए, जिस प्रकार से कार्तिक महीने में गंगा स्नान किया जाता है, पूरा कार्तिक महीने स्नान करने का पुण्य है, ठीक उसी प्रकार
माघ महीना भी स्नान करने का पुण्य है, और वैशाख महीने में भी ब्रह्म मुहूर्त में, माघ महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का पुण्य है। और वही पुण्य, उससे कहीं अधिक पुण्य यह भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण करना, कथा का श्रवण करना आपके जीवन के लिए कारगर है। तो अभी मकर राशि में सूर्य चल रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम लोग भी तीर्थराज प्रयाग में ही पहुंच चुके हैं। भारद्वाजया श्रमयति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। जो भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, वहां बहुत ही सुरम्य है, ऋषियों का, मुनियों का मन मोह देता है। तो सब लोग वहां जाते हैं, भारद्वाज जी का क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब लोग भारद्वाज ऋषि से, याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज ऋषि से इस कथा के विषय में पूछते हैं। वहीं से कथा आगे बढ़ती है। तो तजउन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। कोई व्यक्ति अपने मन से यह चाहता नहीं है, इच्छा नहीं करता है कि हम अपने शरीर को क्या करें, छोड़ दें, इस शरीर से मृत्यु हो जाए। यह कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है। जो अपाहिज से अपाहिज, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता है। और ये कोई कहता है कि भगवान अब हमको सब सुख मिल चुका है, हमको ले चलिए, तो केवल और केवल मात्र यहीं से कहता है। वह कहां से कहता है, यहां से कहता है। यहां से किसी का इच्छा नहीं करता है जाने का, यहां से किसी का इच्छा जाने का नहीं करता है। एक सुई डॉक्टर आपके शरीर में जब चुभाता है, तो जो दुख आपके शरीर को होता है, पहुंचता है, उससे 1000 गुना दुख जब इस शरीर से जीवात्मा निकलता है, तो इस शरीर को दुख पहुंचता है। कितना? 1000 गुना दुख पहुंचता है। और ठीक वही दुख जब मां पुत्र और पुत्री को जन्म देती है, तो वही दुख मां को पहुंचता है। आया जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मरने के समय बहुत दुसह दुख होता है, उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है कि कितना दुख होता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए उस दुख से बचना है तो हर हाल में जान जाइए कि ये कुछ जाना नहीं है। ये जगत जो है आपके साथ बार बार कह रहे हैं, इसका नाम है संसार। क्या नाम है? संसार। संसरती थी संसार, ही रोज सरक रहा है, यह रोज सरक रहा है, इसीलिए इसका नाम संसार है। द्वाभ्याम इति दुनिया, यह दो से चलता है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। माता पिता, भाई बहन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दिन रात, लाभ हानि, जीवन मरण, ये दो से चलता है, इसलिए इसका नाम क्या है? दुनिया। तो आइए बड़े प्रेम से इस दुनिया को हम लोग जब अलविदा कहें तो ऐसा हो कि जीवन, देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ कहा गया है सनातन धर्म में कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति कहती है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। जब तक जियो मौज से जियो, ऋण करके घी पियो।
ये कौन कहता है? अंग्रेजी सभ्यता। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह ये नहीं कहती है। कहते हैं कि आपका जवानी कितना अच्छा बीता इसका कोई महत्व नहीं है, आपका बुढ़ापा कितना अच्छा बीता इसका महत्व है। आप इसीलिए इस बुढ़ापा को सुधारने के लिए कोई किसी के साथ जाता नहीं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पत्थर ले जाए परिवार बाल तेरे, कांधे पत्थर ले जाए परिवार बाल तेरे, यमदूत ने पकड़ डालेंगे तेरे घेरे। कांधे यमदूत ले पकड़ डालेंगे तेरे घेरे। पीटेगा अपना छाती, पीटेगा अपना छाती गुन उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे तन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे तन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। ये जिसके लिए आप संचित कर रहे हैं, जो अपना है, जिसके लिए चोरी झूठ सच हर चीज कर रहे हैं, वो वह आपका मुख में क्या करेगा? वही आग डालेगा। मरते दम तक साथ हमारे किन्हें भलाई अपनों ने, मरते दम तक साथ हमारे किन्हें भलाई अपनों ने। यही भलाई करेगा। मरते दम तक साथ हमारे किन्हें भलाई अपनों ने। जिसके लिए आप सब अर्जित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो भलाई के रूप में क्या करेगा? आपके मुख में आग देगा। क्या करेगा? आग देगा। जिसके लिए आप भलाई कर रहे हैं। और क्या होगा यार? जगत क्या होगा? जब जाएंगे आग दे देगा, जला देगा, आने लगेगा तो तिनका टूटा नाता छूटा, तिनका टूटा
नाता छूटा किन्ह भलाई अपनों में मरते दम तक साथ हमारे इन्हें भलाई अपनों ने पैरों ने अफसोस किया पैरों ने अफसोस किया आगे लगाए अपनों ने पैरों ने अफसोस किया आगे लगाए अपनों ने मरते दम तक साथ हमारे किन्ह भलाई अपनों ने मरते दम तक। तो जो आपका बहुत खास है वही क्या किया, आपके मुख में आग डालेगा तो मिट्टी में मिल मिट्टी, मिट्टी में मिल मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिल मिट्टी, बाकी तो खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मर घट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। प्रभु का नाम जप ले तेरा ये पार होगा। प्रभु का नाम जप ले तेरा ये पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कहे कि प्रभु इतना भगवान का ये हम जाने कि ये हमारी मिट्टी की काया जो है मिट्टी में मिल जाएगी और राख के रूप में बच जाएंगे। और जाएगा क्या, धर्मानुगच्छति गोजीव एकः। आपके साथ धर्म जो है टिकट है। क्या है, एक चीज जानते हैं, टीटी का जो ट्रेन में सफर करते हैं तो काला कोट होता है। क्या होता है, काला कोट होता है। और यमदूत भी काला ही होता है। यमदूत कैसा होता है, काला होता है। तो ये टीटी आप टिकट लेते हैं तो दिखाते हैं तो छोड़ता है, और वह यमदूत जो है आप धर्म रूपी टिकट का संचय किए हुए हैं तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो कहेगा कि ये अब तुम कहां सुख चाह रहे हो, तो धरा धाम पे गए थे तो कभी भगवान का नाम लिए थे। किसी मंदिर का निर्माण करने में धन का दान दिए, डोनेट किए किसी मंदिर में, किसी गरीब की कन्या की विवाह में तुमने सहयोग किया, ये सब कर्म किए। कोई अनाथ बालक का पढ़ने का व्यवस्था किया, किसी गौ को पीने के लिए गर्मी के दिन में घर के आगे पानी तूने रखा कि प्यासी गाय आके गर्मी के दिन में पानी पी के अपना प्यास बुझा सके। किसी ब्राह्मणों के लिए जीविकोपार्जन के लिए कोई ऐसा मंदिर देवालय का निर्माण किया जिससे ब्राह्मण जी सके। तूने कोई धर्म नहीं किया है, इसीलिए तुमको यहाँ अब यमराज आदेश देते हैं कि तुमको बैतरणी नदी के अलावा कहीं स्थान नहीं है।
इसलिए हम और आप जो धन अर्जित कर रहे हैं, धन संचय कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा अधिकार आप समझे कि मेरा है, तो मेरा अधिकार नहीं है। वर्णन तो ऐसा आया है कि जो धान की बाली उगती है उसमें भी किस हिस्से का धान आपको खाना है, चावल बना के खाना है, और किस हिस्से का अन्न किसका है, इसका भी हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए पहले आप लोग जो ग्राम्य जीवन से जुड़े हुए होंगे वह जानते होंगे, धान कटने के जब बालियां निकलती थी हरा हरा, तो हम लोग बचपना में देखे हैं। मैं भी ग्राम जीवन जिया हूं, ग्राम से ही बिलोंग करता हूं। ऐसा नहीं कि केवल मैं काशी जी में रह रहा हूं तो काशी की हर हर महादेव करने वाला हूं। गांव की जो रस्म रिवाज है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। बाल को लोग अपने आंगन के डेवरी के दरवाजे पे टांगते थे, और जब बरसात का महीना आता था, चिड़िया को खाने की कोई कमी हो जाती थी, तो वह उस धान की बाली को फूंक फूंक करके अपना दाना खाकर गौरैया चिड़िया अपना भूख को मिटाती थी। इतना हमारा भारतीय संस्कृति का पुराना अध्यात्म से लगाव, जो अनपढ़ जिसको कहते हैं कि मूर्ख हो, एजुकेटेड हो, असभ्य हो, वह भी इस सभ्यता को जानता था कि हमारा धन पैदा हुआ है, धान पैदा हुआ है, तो सबसे पहले इसको किसको दें, कौन खाएगा, किसका अधिकार है, वो वह अशिक्षित व्यक्ति जानता था, जो कलम से अवगत नहीं था, का नहीं लिखना जानता था, वो इस बात को जानता था। लेकिन आज हम किसका धन हर लें, कितना संचित करके रख लें, इसका कोई भरोसा नहीं। सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया, कुबेर भगवान अपने खजाने का चाबी दे दे, फिर भी मानव बस करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। केवल इस जगह से, केवल इस जगह से, यहां से नहीं। आप अपने बढ़िया हीटर लगा के रूम में सो रहे हैं, बढ़िया रजाई मोंटी कार्लो का कंबल ओढ़ रहे हैं, और मंदिर में ठाकुर जी इसी तरह हाथ जोड़ करके पड़े हुए हैं। पार्वती माई शंकर जी को कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, आप तो जल पर रहते हैं, आपका नाम है शशांक शेखर, चंद्रशेखर, गंगाधर आपकी गंगा माथा में बह रही है, तो आप तो जल की धारा प्रसन्न हैं, जलधारा से प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ मैं भी पंचायतन में हाथ जोड़ के खड़ी हूँ इस ठंडे में। कोई भक्त नहीं चाहता है कि तनी मंदिर में पंचायतन देवता बने, हनुमान जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सबके लिए एक एक चादर भी रात्रि में उड़ा दें, और खूब आशीर्वाद चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ नहीं, केवल यहां से। इसीलिए आप लोग आइए, सब कुछ अर्पण कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, तब आपका देखिए ज्ञान ब्रह्म को धर्म है। धर्म यही है कि आपको कथा सुनाएं, बताएं जीवनचर्या क्या है, मानव को कैसे जीना चाहिए। आज सब लोग अवगत हैं, कुछ ऐसे जजमान मिलेंगे जब पंडित जी से 2 कदम आगे हैं। कैसे? तो महाराज जी हम देखते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, जय गंगा मैया, वीर हनुमान, जय बजरंग बली, सब टीवी धारावाहिक में देख रहे हैं। केवल देख रहे हैं, देख भर रहे हैं, लेकिन जो कह रहा है वो कर नहीं रहे हैं। वो किस लिए देख रहे हैं कि जो देख लिए धारावाहिक में, तो अब पंडित जी को गलती पकड़ने के लिए कि पंडित जी गलती कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं,
उसके लिए देख रहे हैं। उसको जीवन में उतारने के लिए एक बूंद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, एक बूंद उतारने के लिए तैयार। तो ज्ञान ब्रह्म को धर्म है, जीव धर्म अभिमान, जहां ज्ञान तह मान नहीं, मान तहां नहीं ज्ञान। क्या कहे, यदि आपके पास यह अभिमान है, घमंड है कि हम फलाने जगह गए, हमको इज्जत नहीं मिली, हम कथा में गए, व्यास जी को जजमान माल्यार्पण किए, हमसे माला नहीं पहनवाया गया, चंदा तो हम भी उतना ही दिए थे, पूजा में जजमान वही क्यों बने, हम क्यों नहीं बने, हम 25,000 दिए, हम 25 लाख दिए, और 5,000 दे करके व्यास जी के साथ फोटो खिंचा रहा है, उसका पूजा लाइव हो रहा है, टीवी में प्रसारण हो रहा है। तो यह जब ज्ञान नहीं रहेगा तो यह आपको अभिमान व्याप्त रहेगा, आपके मन में यह बना रहेगा कि हमारा इज्जत नहीं मिला, चंदा तो दिए लेकिन सही सम्मान कमेटी वाला केवल पैसा लेने के लिए हमको कहा कि आप कोषाध्यक्ष बन जाइए और सचिव बन जाइए, केवल पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिला। बैनर पोस्टर में हमारा गेट पे फोटो लगा के कोई टांगा नहीं। यह आपके मन में भाव रहेगा कब, जब ज्ञान नहीं रहेगा तब, और जब ज्ञान आ जाएगा तो इसका मान ही नहीं रहेगा कि हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे परमात्मा ने हमको जो दिया है उस के रूप में मैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, जो आप दिए हैं परमपिता परमेश्वर, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। यह भाव आपके जीवन में आ जाएगा। किसी चीज का मान बढ़ाई, इज्जत, लाभ, हानि कुछ से लेना देना नहीं रहेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब आपके जीवन में संतोष रूपी धन आ जाएगा तो सब धन आपको धूरी के समान दिखाई देने लगेगा। तो जाग बलक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलक, जो जागवल्क जी हैं बहुत विवेक हैं, विवेकशील हैं मुनि। भारद्वाज जी उनके पास सर झुका के देखिए, कथा सुनने का भी नियम है, किसी से प्रश्न करने का भी नियम है कि मैं पंडित जी से, गुरु जी से, माता जी से किस प्रकार प्रश्न करूं, इसका भी नियम है। कब करूं, इसका भी नियम है। हम लोग धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, आएगा कोई व्यक्ति, पंडित जी कहाँ रहते हैं, बनारस रहता हूं, हाथ देख दीजिए, पंडित जी कुंडली देख दीजिए। अरे क्या सिस्टम है भैया। डॉक्टर ट्रेन में सफर कर रहा था, आला लगा दीजिए, लगा देगा आला, ट्रेन में आला लगा देगा डॉक्टर। जगह होता है, स्थान होता है, समय होता है, मुहूर्त होता है, परिवेश होता है, तब अवसर देख करके किसी से प्रश्न करना चाहिए। यह नियम है। याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करते हैं। भारद्वाज जी कहते हैं कि नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। प्रभु हमारे जीवन में एक संशय है, उसका समाधान हमें पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारद्वाज जो है ऋषि हैं और वह प्रयागराज में रह रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो इतना बड़े ऋषि होने के बावजूद भी जिसके जीवन में संशय है
क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य से? नाथ एक संशय बर मोरे, कर गत वेत्व तत्व सब तोरे। यानी संत के भी जीवन में संशय है। संशय सबके जीवन में है, संत के भी जीवन में संशय है। तो कहे कि प्रभु जी आप हमको बताइए कि यह संशय है हमको कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहे कि राम का नाम का अमित प्रभाव है। यह संत लोग कहते हैं, पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, व्यास जी भी कहते हैं कि राम नाम गाओ। एक संत कहते थे कि राम नाम गाओ नरे मुंह चोरवा। अरे मुंह चोरवा, राम नाम गाओ और नहीं तो क्या होगा विकास जी? हाथे परी फोरवा रे मुंह चोरवा। हाथे परी फोरवा रे मुंह चोरवा। समझ गए? हाथ में क्या हो जाएगा? फोरा पड़ जाएगा। जब ताली नहीं गाइएगा ना तो मुंह दिए हैं तो मुंह से राम नाम गाओ नरे मुंह चोरवा, हाथे परी फोरवा। इसीलिए फोरा से बचना है तो मुंह को चोराना नहीं चाहिए। आप ही के तरफ के संत जी कहते हैं, ब्रह्मपुर आश्रम है ना, ब्रह्मपुर के आश्रम के महंत जी जो हैं वही कहते हैं राम नाम गाओ नरे मुंह चोरवा, वही कहते हैं। तो वो कहे कि जो राम नाम का आप बता रहे हैं कि संत पुराण उपनिषद गाता है, संतत जपत शंभु अविनाशी, तो भगवान शंकर भी लोग कहते हैं कि जपते हैं। तो वह कौन राम है? वह राम नाम है कौन? एक राम अब देश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। बताइए कि एक राम जो है वो वह दशरथ का बेटा है। क्या वही राम का नाम वह जपते हैं कि एक राम जिनका जगत में सब लोग नाम जानता है कि रावण का वध कौन किए थे? आप लोग बोलिएगा, रावण का वध कौन किए थे? इस बहाने भी एक बार मुख से राम नाम निकल जाएगा आप लोग को। इसीलिए मैं पूछता हूं और पूछने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग एक बार राम नाम ले लीजिएगा, इस बहाने निकलना जाएगा मुख से राम नाम। तो रावण का वध कौन किए थे? राम जी। इसलिए एक बार राम नाम ले लीजिएगा ना तो आपका जीवन का कलमश सब दूर हो जाएगा। हाँ, इसलिए राम नाम लिया कीजिए। तो पूछे कि एक राम अवधेश कुमारा, जो अवधेश नृप राजा दशरथ के पुत्र हैं, क्या वही राम है या एक राम वह है जिनका पूरा जगत में नाम व्याप्त है कि रावण का वध किए? और एक राम है जो नारी बिरह दुख लहु अपारा, क्या वही राम है जिनकी पत्नी को रावण चुरा लिया था तो वह पत्नी के विरह में हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। क्या वही राम है जो धर्म पत्नी के वियोग में इधर से उधर भटक रहे थे? ये सब राम कौन है, किनके विषय में, कैसे हैं, इनके विषय में बताइए कि कौन राम का नाप भोले, राम नाम का जप भोले शंकर भगवान करते हैं, इसके विषय में बताइए। तब आज कई लोग कह रहे हैं भैया कि राम ब्रह्म नहीं है, कोई कहता है कि राम ब्रह्म नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी कहे कि एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। क्या वह राम के विषय में बताइएगा कि जो दशरथ का बेटा है, क्या वही राम सबके घट घट के हृदय में बैठे हुए हैं? एक राम घट घट में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वही राम सब जगह व्याप्त है। संत लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट हो ही मैं जाना। क्या वही राम के नाम के विषय में बतलाते हैं? क्या उन्हीं राम का यह जगत सृष्टि हुआ, जगत में पूरा नाम पसरा हुआ है? तो वही राम उत्तर दिए याज्ञवल्क्य जी कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा। राम वही है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और वही राम घट घट में क्या है? व्याप्त है। वही राम का सभी पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। तो इतना कहने पे भी यदि नहीं समझ पाए व्यक्ति, तो एक सूरज राशि में डोले, वही सूरज बम बय भी डोले। सूरज एक ही है जो रांची में भी प्रकाश कर रहे हैं और बॉम्बे में भी प्रकाश कर रहे हैं। कोई दूसरा सूर्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार राम जी हैं। जैसे एक ही सूरज पूरा जगत को उजियार कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, इंजोरा कर रहा है। प्रभु जी हमार रचलन माया के बजरिया, प्रभु जी हमार रचलन माया के बजरिया, प्रभु जी हमार रचलन माया के बजरिया, रचलन माया के बजरिया, रचलन माया के बजरिया। बिन पाया समान रचलन माया के बजरिया, बिन पाया समान रचलन माया के बजरिया। एक कोठरिया में एक गोदियरा, एक कोठरिया में एक गोदियरा, सारा जगह जोर रचलन माया के बजरिया, सारा जगह जोर रचलन माया के बजरिया। प्रभु जी हमार रचलन माया के बजरिया, प्रभु जी हमार रचलन माया के बजरिया। माया के बजरिया हो, माया के बजरिया, माया के बजरिया हो, माया बिन पाया समान रचलन माया के बजरिया, बिन पाया समान रचलन माया के बजरिया। एक कोठरिया में एक गोदियरा, एक कोठरिया में एक गोदियरा, सारा जगह जो रचलन माया के बजरिया, सारा जगह रचलन माया के बजरिया, सारा जगह जो रचलन माया। एक भगवान ऐसा माया रचे हुए हैं कि बिना पिलर का, बिना खंभा का, यह क्या है, आकाश टंगा हुआ है, और एक दीपक जलाए हैं।
जिससे पूरा जग इंजोर है। बिन पाया आसमान, बिना पाया का आसमान टंगा हुआ है ऊपर। ऐसे परमपिता परमेश्वर कृपालु जगदीश का हम लोग के ऊपर कृपा है। इतना पे भी लोग नहीं समझा। तो एक ही पुत्र है, एक पुत्र है, तो एक ही बाप तेरे नानक जमाई है। एक ही बाप तेरे क्या है, चाचा जी को भाई हैं। एक ही बाप तेरे क्या है, अरे एक ही बाप क्या है, किसी का फूफा लग रहा है, किसी का मामा लग रहा है, किसी का चाचा लग रहा है, किसी का बेटा लग रहा है। पुरुष तो एक ही है ना, कि अलग है? एक पुरुष है, किसी के साथ उसका पति का संबंध है, किसी के साथ पुत्र का संबंध है, किसी के साथ नाना का संबंध है, किसी के साथ फूफा का संबंध है। पुत्र एक ही है। ठीक उसी प्रकार राम जी हैं। जो जिस संबंध से जैसे जाने वही राम जी हैं। जो दशरथ जी का बेटा है वही राम जी हैं। जो जगत जननी जगदम्बिका भगवती माता सीता की पति हैं, और वही राम जी जो रावण का वध किए हैं, वही राम जी जो भरत जी के भ्राता हैं, वही राम जी जो लक्ष्मण जी के भ्राता हैं, वही राम जी जो जनक जी के जमाता हैं। अलग राम जी नहीं, राम जी वही हैं, अलग राम जी नहीं है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पारा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा का लिखा कराला। राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम का कथा सूरज की रोशनी के समान है, और संत जो हैं चकोर पक्षी हैं, उस रस का पान करके आनंद लेते हैं। उस चांदनी की शीतलता तो सबको अच्छा लगता ही है। किसको चांद की शीतलता अच्छा नहीं लगता है? पूनम की रात्रि, पूनम दिवस, पूर्णिमा का चांद सबको प्यारा होता है। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा का लिखा कराला। जो आपके जीवन में कैसा भी बुराई हो, उसको काटने का यह कराल है। क्या है? कृपान है, कटारी है, उसको काट देती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है कि त्रेता युग में शंभु जी गए किनके पास? कुंभज ऋषि के पास, और साथ में जगत जननी माता पार्वती को भी लेकर गए। जब गए तो अगस्त ऋषि सोचे, यह जगत नियंता प्रलयंकर भयंकर त्रिनेत्रधारी शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ हमारे दरवाजे पे आए हैं। साथ में जगत की पालनहार करने वाली माता जगत जननी भी आई हैं। तो संग सती जग जननी भवानी,
पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि उनको प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं कि जगत की माता और पिता आए हैं तो मैं उनको प्रणाम करूं। देखिए एक सिस्टम ये भी है कि श्रोता अभी कथा शुरू होने के पहले व्यासपीठ का पूजन कराने की परंपरा है। क्या है? परंपरा है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। शंकर और पार्वती गए हैं कथा सुनने के लिए, अगस्त ऋषि खुद उनका पूजा कर रहे हैं। गए हैं श्रोता बन के, लेकिन अगस्त ऋषि उनको क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। पूजा करके ये देखिए फर्क है। आज हम लोग को सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं हो जा रहा है। रामायण में उल्टी गंगा बह रही है। क्या हो रही है? रामायण में उल्टी गंगा बह रही है कि वक्ता ही श्रोता का क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। कथा सुनते हैं। अगस्त ऋषि बहुत प्रेम से जगत जननी माता पार्वती और भोलेनाथ को कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर राम कथा मुनिवर जब खानी, सोनी महेश परम सुख मानी। जब राम कथा सुनाते हैं अगस्त ऋषि, बहुत भोलेनाथ को सुख का अनुभव होता है, बहुत सुख होता है, बहुत खुश होते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन सती को यह कथा हृदय में नहीं बैठती है। सती के हृदय में यह कथा नहीं बैठती है। सती को यह कथा अच्छी नहीं लगती है। भगवान भोलेनाथ तो आनंद में कथा सुनते हैं। सुनते सुनते परम आनंद को प्राप्त करते हैं और सती को नींद आ जाती है। जैसे आजकल कथा में आते हैं, कितने लोग सोने के लिए भी आते हैं। हाँ, कितने लोग कथा में सुनने नहीं सोने के लिए आते हैं। लेकिन ये जानिए कथा में आके आप सोएंगे भी तो क्या होगा? भलाई ही होगा। क्या होगा? बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसे ही भगवान बोलो श्री राम जय राम, अंजनी के दुलरुआ वीर हनुमान, अंजनी के दुलरुआ वीर हनुमान। बोलो श्री राम जय राम, बोलिए बोलो श्री राम जय राम, 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 अंजनी के दुलरुआ वीर हनुमान, अंजनी के दुलरुआ, बोलो श्री राम जय राम।
राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सर्विस राम 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 राम। देखिए ये जो आपको कीर्तन करा रहे हैं 108 बार आप गिनती कीजिएगा। राम 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 एक बार में 5 बार राम लेवाएगा। कितना? राम 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 एक, तो आप 508 बार राम ले लीजिएगा। रोज 108 गिनती गिनाइए बच्चे को और खुद ही गिनिए, है ना। आइए चलिए अब हम लोग ये सुख हरिओम जब हरिओम। सती को यह राम की कथा अच्छी नहीं लगी तो यह राम की कथा बिजली को कैसे अच्छे लगेगी भाई? वो भी अंधार कर दे। हाँ, जो जगत का प्रकाश करने वाला है उसको यह अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? आइए देखिए एक चीज आप लोग मान लीजिए कि कथा सुनिएगा तो आपको और हमको, हम लोग तो एक चीज जानते हैं कि जजमान को कुछ मिलता है कि ना मिलता है हमको विश्वास नहीं है, लेकिन पंडित जी को मिलता है। पंडित जी को मिलता है, क्या मिलता है? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूत सजाता पतिरे कयासित सदाधार पृथ्वी, है ना। जो इस जगत का धारण करने वाले हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा हैं। आप लोग समझ गए? पैसा मिलती है? वो नहीं मिलती है, भगवान का शरणागति मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, आप लोग समझ गए। पंडित जी को दक्षिणा मिलता है ना। पंडित जी को दक्षिणा मिले या नहीं मिले, कम से कम आपके बहाने, सुनाने के बहाने हमारे मुख से तो भगवान का नाम का उच्चारण होता है। ये बात है, समझ गए? हाँ, आप लोग उल्टा बहुत तेज पकड़ते हैं। हाँ, दक्षिणा के लिए तो भगवान भोलेनाथ परम सुख माने, माता पार्वती, जगत जननी सीता जो हैं, इनको यह कथा अच्छी नहीं लगती है। चलते हैं मुनि सन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भन जन्म ही भारा, हरे रघुवंश लिन्ह अवतारा। उसी त्रेता युग में जब कथा सुन के मुनि से विदा लेते हैं, चलते हैं। कौन कौन चलते हैं? शंकर और सती जी। पार्वती नहीं है अभी, सती हैं। कौन है? सती हैं। तो सती जी और भोलेनाथ विदा लेकर चलते हैं। उसी समय रघुवंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का इको कम करिए, इको कम। अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण होता है। किस लिए? किस लिए अवतरण होता है भगवान का? भगवान किस लिए धाम पे आते हैं? विप्रधेन सुर संतहित लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोप। भगवान जन्म लेते हैं किस चीज के लिए? विप्र गाय, विप्रधेनु सूर संत, विप्रधेनु सूर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार, मनुज के रूप में इन लोगों के लिए रक्षा करने के लिए आते हैं। और ब्राह्मण किस लिए आते हैं? ब्राह्मण धराधाम पे किस लिए आए हैं? ब्राह्मण का अवतरण क्यों हुआ धराधाम पे? मनुज के रूप में ब्राह्मण क्यों आए हैं? बोलिएगा। 4 पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें सबसे पहले धर्म है। क्या है? इसके बाद अर्थ, तब काम, इसके बाद मोक्ष। तो विप्र किस लिए आए हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? हाँ, आप लोग समझ रहे हो कि पंडित जी दक्षिणा लेने के लिए आए हैं। दक्षिणा लेने नहीं आए हैं। ये धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान अपना प्रतिनिधि बना के हम लोग को धराधाम पे भेजे हैं। हाँ? मोदी जी जैसे प्रतिनिधि बना के भेज देते हैं ना अमित शाह को कि आप जाके हमारे जगह पे झंडी दिखा दीजिए, फीता काट दीजिए, ओपनिंग कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। इसीलिए अपना प्रतिनिधित्व प्रतिबिंब के रूप में, भगवान के रूप में ब्राह्मण को धराधाम पे भेजते हैं। आया है भागवत में कि सर्वदेव मयो विप्रः, ब्राह्मण जो है सारे देवताओं का रूप होता है, और सर्वदेव मयो नृपः, राजा भी देवता का रूप होता है। हाँ? और विप्र के विषय में तो आया है दैवाधीनम जगत सर्वम, जगत किसके अधीन है? देवता के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और वह देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन में है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र किसके अधीन में है? ब्राह्मण के अधीन में है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसके लिए इसी कारण वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन में है, तो ब्राह्मण देवता क्या है? हाँ। हरि ओम गणानान्त गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणान्त प्रियपति गुंग हवामहे, निधीनान्त निधिपति गुंग हवामहे, बसो मम आहम जान्य गर्भधम त्वमजासि गर्भधम भूर्भुवस्व गणपते नमः। गणपतिम आवाहयामि। जब पंडित जी कह दिए कि गणेश जी आ गए, तो कोई जजमान नहीं कहता कि गणेश जी नहीं आए हैं। सब जजमान क्या कहता है? गणेश जी आ गए। केवल कहने मात्र से गणेश जी आ गए। और ये संशय की बात नहीं है, सही में आते ही हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय का बात नहीं है कि वो नहीं आते। तो उसी समय भगवान अवतार लिए इस धराधाम पर। जो अत्याचार हो रहा था, साधु संत के ऊपर अत्याचार हो रहा था, विप्र देवता, कहीं ना वेद का मंत्र उच्चारण हो रहा था, नहीं कहीं यज्ञ हो रहा था, नहीं कुछ नहीं हो रहा था, सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। तो वहां भगवान इस धराधाम पे आते हैं इस चीज के लिए कि धराधाम पे धर्म की क्या हो? संस्थापना हो। यदा यदा ही धर्म स ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अभ्युत्थानाम धर्मस्य, धर्म का उत्थान करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को उस कष्ट से उबारने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करने के लिए, और धर्म सर्वसार्थनाथाय संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान क्या होते हैं? आते हैं। तो उसी समय भगवान राम का अवतरण इस धराधाम पे हुआ। तो धराधाम पे हुआ तो सती जी कही कि भाई राम कथा सुने, हमको कौन राम है उस राम के विषय में हम नहीं जानते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, असे कही चलो
मनोज रसावन। आपकी जय हो ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सर झुकाकर किनको प्रणाम किए? राम जी को प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, आप कहां जा रहे हैं? भगवान के रूप में हृदय में राम का रूप उतर आया और वह मन ही मन प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद करके प्रणाम किए, सर झुकाए। तो पार्वती के मन में शंका हुआ कि किनको सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं, वह कौन है, किसको प्रणाम कर रहे हैं? समझ में नहीं आई। सती क्या है? बुद्धि है। जब तक हम लोगों का बुद्धि स्थिर नहीं होगा तब तक ईश्वर को हम लोग समझ नहीं सकते। जब हमारा बुद्धि स्थिर होगा तब भगवान समझ में आ सकते हैं, और उसके लिए विद्युता की भी जरूरत नहीं है। भगवान सबरी को मिले, गिद्धराज जटायु को मिले, भीलनी को मिले, केवट को मिले, सबको मिले। कौन ये सब विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? इसके लिए बहुत विद्युता की जरूरत नहीं है। तो पूछे कि आप भोलेनाथ किनको प्रणाम कर रहे हैं? सती पूछी भोलेनाथ से। भोलेनाथ कहते हैं, जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं सुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुन धीरा। जिनके पास हम और तुम कथा सुनने के लिए गई थी, कथा सुनी, तो जिस भगवान परमपिता परमेश्वर का गुणगान किए कुंभज ऋषि, हम उन्हीं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम किए हैं। किनको प्रणाम किए हैं? जिनका कुंभज ऋषि ने कथा सुनाया। मोन धीर जोगी सीध संतत विमल मन जहि धावहि, कहने तिने ते निगमपुर, कहने तिने ते निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने, अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, अवतर हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कहे कि जिनको योगी लोग ध्यान में धारण करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं और जिनका नाम का गुणों का बखान बार बार नेति नेति बार बार वेद व्याख्यान कर रहा है, जो राम व्यापक ब्रह्म हर जगह व्याप्त हैं, वही राम को मैं क्या किया हूं, उस रघुकुलमणि भगवान परमपिता परमेश्वर राम को प्रणाम किया हूं। कहे कि सती, मेरा सद्भाग्य है कि हमें राम क्या हुए? दर्शन दिए। कहे वह राम जिनको योगी लोग ध्यान करते हैं, यही हैं जो जंगल में खोज रहे हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुमसे देखहुसी तामृग नहीं। वो वह ब्रह्म है जो एक नारी के विरह में इधर से इधर भटक रहा है और उसको आप प्रणाम कर रहे हैं।
कहे कि हाँ वही ब्रह्म है जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। जो तुम्हारे मन अति सन देहु तय कि न जाए परीक्षा लेहु। कहे कि सुनो सती, यदि जो तुम्हारे मन में संशय है कि वह राम नहीं है तो तू जाके परीक्षा ले सकती हो, इसमें हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, तू जाने के लिए स्वतंत्र हो। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, औरत का तो हमेशा शंका बना हुआ ही रहता है। स्त्री के मन में शंका का बीज नित्य उगता हुआ रहता है, नित्य। और बात तो पेट में पचता ही नहीं है। हाँ? एक परीक्षा लेने के लिए एक संत एक महिला को कहे कि देखो भाई, एक बकरी का मुड़ी उसके दरवाजे पे गड़ दिया और कहे कि देखो ये बकरी का मुड़ी नहीं है, फलाना व्यक्ति को मैं मार के लाकर मुड़ी तुम्हारे दरवाजे पे गड़ दिया हूं, लेकिन किसी से कहना नहीं। वो वह नारी कही एक सहेली से कि देखो भाई, फलाने व्यक्ति अमुक व्यक्ति का हत्या करके वो फलाना विधानसभा का विधायक था, उसका मुड़ी लाके काट के वो गड़ दिए हैं। तुम हमारी सहेली हो, किसी से कहना नहीं, ये गुप्त बात है, तुम हमारी बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूं, किसी से नहीं कहना। और वह भी एक अपने सहेली से कहे कि भाई देखो, फलाना जो सहेली है ना, उसके दरवाजे पे फलाना विधायक का मुड़ी काट के गाड़ दिया गया। तुमसे कह रहा हूं, तू किसी से नहीं कहना। अपने हो, हमारी रोज नींद शाम में बैठती हो, शिव चर्चा में रोज हम लोग एक जगह जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तुम रोज पंचाक्षर मंत्र का जप करती हो, इसीलिए हमको तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एकदम सही होगी, किसी से नहीं कहोगी, इसीलिए मैं तुमको बता रही हूं, किसी से नहीं कहोगी। इस तरह बात कहते 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 वह डीएम के पास पहुंच गया कि फलाना व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, उसका फलाना दरवाजे पे गाड़ दिया गया है। आया पुलिस क्राइम वाले कि भाई आपके दरवाजे पे ऐसा है, गड्ढा खोद के देखो। कौन गड़ा है, बुलाया जाए उसको। बुलाया गया फलाने व्यक्ति को। अब वो खोदा गया गड्ढा तो उसमें से बकरी का मुड़ी निकला। वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जिस व्यक्ति के नाम में हल्ला हुआ। कहे कि भैया संत जी आप ऐसा क्यों किए, झूठा आपके ऊपर आरोप लगे। कहा कि प्रभु हम ये स्त्री का चरित्र का परीक्षा लेने के लिए हम ऐसा प्रयोग करके देखे कि इनके पेट में बात हजम होती है कि। तो कहे कि तुम्हें संदेह है तो तू जाकर परीक्षा ले सकते हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, को करो तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भोलेनाथ कहे ये जो चौपाई बोल रहा हूं, ये भोलेनाथ बोले हैं। सब लोग गांव में बोलते हैं ना कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यह चौपाई भोलेनाथ बोले हैं। कौन बोले हैं? भोलेनाथ। कि मन में हम क्यों संशय करें, जाए दो। ऐसा कह के भोलेनाथ अपना समाधि लगाए और भगवान राम का नाम का जप करना चालू कर दिए। और सती चलती हैं कहाँ? भगवान का
परीक्षा लेने के लिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर। भैया देखिए, सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। राम शंभु भगवान ध्यान धरते हैं, पूछते हैं कि परीक्षा ले लिए, तो सती जी आगे हो जाती हैं, राम जी के आगे, राम जी के पीछे। तो शंभु भगवान ध्यान करते हैं तो पता चलता है कि ये परीक्षा लेने के लिए गए। राम जी पहले ही प्रणाम कर लेते हैं और हमको भी कल सीटेट का परीक्षा देने जाना है, इसलिए इसी जगह परीक्षा सती जी कैसे देती हैं, फिर भगवान बाबा विश्वनाथ का संयोग होगा तो मैं आगे की कथा में आप लोग को प्रवेश कराऊंगा। ऐसा सौभाग्य हो आप लोग को। पुनः मैं भगवान बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूं बारंबार कि आप लोगों को नवदिवसीय कथा सुनने का भगवान पौरुष और बल दे। या तो अभी बीजारोपण हुआ है, क्या हुआ है? बीजारोपण हुआ है। आप बरगद वृक्ष की छाया में, हाँ कल पूछे थे, आप पूछे थे कि बरगद क्या है? बट वृक्ष के छाया में। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, इसीलिए बट वृक्ष के छाया में बैठकर कथा सुनाए हैं, सुने हैं। और भगवान भी बट वृक्ष का साक्षी गया में भी है कि अक्षय बट के नीचे आप जाते हैं तो आपके पितरों का मुक्ति होने का वहां का पंडा कहते हैं कि हाँ भाई आपके पितर क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, आपके पितरों ने आके यहाँ श्राद्ध किया, तर्पण किया। तो अक्षय बट साक्षी का प्रतीक है। इसलिए आइए हम लोग परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर को साक्षी मानते हुए पुनः यही प्रार्थना करते हैं, आप सबों ने हमें इस अज्ञानी को, मैं ज्ञानी नहीं, आपने अवसर दिया। हमने जो भी टूटी फूटी भाषा में आप लोग को सुनाया, वाणी का पवित्र करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय गोपाल जी, अमित जी और लोगों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सब सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब लोगों को बारंबार प्रणाम। आइए आरती का दर्शन करते हैं। पुनः आगे जैसा होगा किया जाएगा, सुनाया जाएगा। हर हर महादेव। हरि ओम इदगुंगभिः व्रजननान्मे अशुदशवीरवों सर्वगणवों स्वसने आत्मशने व्रजाशने वसुशने लोकशन्नभयशने अग्नेः व्रजां बहुलां मे करोतु अन्नम्। जी की आरती, शुभ आरती की जय सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय जी की आरती, शुभ आरती की जय सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की आरती की जय, शुभ आरती की जय, आरती की जय, शुभ आरती की जय सिया रघुवर जी की आरती, शुभ सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की जय। राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया
तेन शीतलीकरण पुष्पे देवता वंदनम नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवान च पुष्पांजलि मैं दत्वा गृहाणा प्रवेश प्रेम से बोलिए जगत पति सियावर रामचंद्र की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्